नमस्कार। हनुमान चालीसा साधना के इस सबसे खास सेशन में आपका स्वागत है। ये सेशन सबसे खास इसलिए है क्योंकि इस सेशन में आप बीज संकल्प को समझेंगे जो आपको साधना के वक्त अपने आज्ञा चक्र पर धारण करना है। सबसे पहले एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले 2 वीडियो में हमने इस हनुमान चालीसा साधना की विधि के बारे में डिटेल में चर्चा की है कि हमारे जीवन की किस समस्या के लिए या मनोकामना को पूरा करने के लिए इस हनुमान चालीसा साधना को किस तरह से करना है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा। तो आइए अब उन बीज संकल्प की बात करते हैं जो आपको इस साधना को करते वक्त अपने आज्ञा चक्र पे धारण करना है। यहाँ पर हर शुरुआत के 2 दोहे, 40 चौपाइयां और आखिरी एक दोहा, सबके बीज मंत्र अलग अलग है। आप चाहे तो हर एक पाठ में एक बीज मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पहला बीज संकल्प है, मैं अपने अहंकार और मानसिक अशुद्धियों को छोड़कर दिव्य चेतना को आमंत्रित करता हूं। और इस बीज मंत्र को आपको अपने आज्ञा चक्र पर धारण करने के बाद आप जो शुरुआत के 2 दोहे हैं उसको आप मन में, जैसे मैं आपको अभी बोलकर सुना रहा हूं, आप ऐसा कह सकते हैं कि हनुमान महाराज की चेतना को मैंने आत्मसात किया है। तो आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं, पर ध्यान, जैसे कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पर मध्यमा वाणी का प्रयोग करना है, मुंह से बोलना जरूरी नहीं है, इसलिए आप मेरी ही आवाज में इसको सुन सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहला जो बीज संकल्प बताया, उसके बाद में आप शुरुआती जो 2 दोहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ये जो दोहा है वो पहला, ये जो बीज मंत्र है, बीज संकल्प है, उसको आज्ञा चक्र पर धारण करके आप बोल सकते हैं। और आप इसी बीज संकल्प को अपने आज्ञा चक्र पर धारण करके पूरे हनुमान चालीसा का एक पाठ भी कर सकते हैं। तो जितने बीज संकल्प मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ, आप या तो हर एक बीज संकल्प को हर चौपाई के पहले बोलें और उस चौपाई को आप मन में ध्यान करें, मन में स्मरण करें, और हर चौपाई के बाद में आप एक श्वास और 2 सेकंड का विराम देकर बाद में दूसरा बीज संकल्प और दूसरी चौपाई को बोले। ऐसा भी कर सकते हैं। और आपके पास अगर, जैसे कि मैंने कहा, ये 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 41 दिन, इस तरह से इस साधना को किया जा सकता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 41 दिन में आप कैसे कर सकते हैं कि पहले 2 दोहे के जो बीज संकल्प है और 40 चौपाइयां जो है उसको एक ही बीज को धारण करके 40 की 40 चौपाइयां बोले और आखिरी जो दोहा है उसका संकल्प बोले। इस तरह से आप 40 दिन, यानी कि पहले एक दिन तो आपने 2 दोहे कर लिए और बाकी 40 चौपाइयां एक ही बीज संकल्प को लेके करी। दूसरे दिन आप दूसरे बीज संकल्प को लेके पूरे हनुमान चालीसा को आप स्मरण करें। तीसरे दिन तीसरा बीज संकल्प। इस तरह से आप 41 दिन तक पूरे हनुमान चालीसा को साधना के रूप में अनुभव कर सकते हैं। और ये इतना पावरफुल है कि हर एक बीज, आप ध्यान से समझिए, इसको बीज संकल्प क्यों कहा गया है। आपकी जो चेतना है वो दरअसल में इट इज लाइक फर्टाइल लैंड, एक फलद्रुप जमीन जो होती है, उसमें किसी बीज को बोया जाता है तो वही बीज अंकुरित हो उठता है और उसी बीज एक दिन बड़ा सा वट वृक्ष बन के फल देना शुरू करता है। तो यहाँ पर ये जो संकल्प है वो आपकी चेतना में बीज का काम करेगा। और ये अगर आप मन से, भाव से, श्रद्धा से, समर्पण से हनुमान चालीसा की साधना करते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं मेरे जीवन के अनुभवों के आधार पर कि जितने भी संकल्प को आप अपने आज्ञा चक्र पे धारण करेंगे, यकीनन ये अंकुरित होकर एक दिन आपके जीवन में बड़ा वट वृक्ष बनकर फल प्रदान करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो मैं यहाँ पर आज क्या करता हूँ, आज के इस वीडियो में सारे जो बीज संकल्प है उसको आपको सुनाता हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक एक करके आप साधना के रूप में कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जैसे कि आपने समझा कि मैंने पहला जो संकल्प आपको समझाया कि मैं अपने अहंकार और मानसिक अशुद्धियों को छोड़कर दिव्य चेतना को, यानी कि हनुमान महाराज की चेतना को आमंत्रित करता हूं। ये पहला संकल्प है जहां पर आपने श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
बरनऊ रघुवीर विमल जसु जो दायक फलचार। इस दोहे का आपने स्मरण किया और इसके बाद का जो संकल्प है, जो बीज है, वो ये है, मेरी सीमित बुद्धि अब दिव्य शक्ति से जुड़ रही है। तो ये संकल्प को आप बीज के रूप में अपने आज्ञा चक्र में धारण करें और इसके बाद बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये संकल्प को आपने आज्ञा चक्र पे धारण करके आपने दूसरे दोहे को स्मरण किया। तो ये हो गए शुरुआत के 2 दोहे और 2 बीज। और उसके बाद में जो आपको हर एक चौपाई के पहले हर एक चौपाई का अलग जो बीज संकल्प है, उसको इसी तरह से अपने आज्ञा चक्र पे धारण करके उस चौपाई का स्मरण करना है। अब देखिए, आपके पास जैसे समय की अनुकूलता है, क्योंकि 40 चौपाइयां हैं, शुरुआत के 2 दोहे, 40 चौपाइयां, आखिरी 1 दोहा। इसको जब मैं एक ही संकल्प को बीज के रूप में अपने आज्ञा चक्र पे धारण करके मैं सदैव पाठ करता हूं, जो कि हर 41 दिन में ये चेंज होते रहता है, निरंतर चलते रहता है, तो मुझे इसमें 5 मिनट का समय लगता है। तो मतलब आप रोजाना 5 मिनट अपने जीवन के अंदर एक अद्भुत बदलाव के लिए 5 मिनट तो दे ही सकते हैं। पर अगर आपके पास समय की अनुकूलता है और अपने जीवन में बदलाव के लिए आप रोज कम से कम 25 से 30 मिनट का अभ्यास इस साधना के कर सकते हैं, तो फिर आप हर चौपाई के पहले ये जो बीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप आज्ञा चक्र पे धारण करके हर एक चौपाई का अलग अलग बीज संकल्प के साथ में स्मरण कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हर एक चौपाई के पहले कौन सा बीज आपको अपने आज्ञा चक्र में धारण करना है, इसकी हम बात करेंगे। और ये जो सारे बीज मैं आपको बोलकर सुना रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी दिया जाएगा, जो एक PDF के रूप में आपको मिलेगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और चौपाई के स्मरण के पहले इस बीज को अपने आज्ञा चक्र पे धारण कर सकते हैं। तो इसके बाद में जब चौपाइयां शुरू होती है, तो पहली जो चौपाई है उसके लिए जो बीज संकल्प है वो ये है कि मेरे जैसे आपको क्या है, बिल्कुल आदर से, भाव से, समर्पण से, करबद्ध से आपको हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए इस बीज को अपने आज्ञा चक्र पे धारण करना है। पहली चौपाई, उसका बीज क्या है, तो मेरे भीतर गुण और विवेक का जागरण हो रहा है। ये एक संकल्प है, मेरे भीतर गुण और विवेक का जागरण हो रहा है। और आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, ये चौपाई है, इसका स्मरण करें। और इसके बाद जो दूसरा जो है, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इस चौपाई का स्मरण करने से पहले मेरी शक्ति धर्म और सत्य से जुड़ी हुई है, मेरा साहस जागृत हो रहा है, भय विहीन हो रहा है। ये आप संकल्प को बीज के रूप में धारण करें। तो यहाँ पर आपको सारे बीज संकल्प दे दिए गए हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आपके पास अगर समय है, रोज आप 25 से 30 मिनट निकाल सकते हैं। तो हर चौपाई के पहले अलग अलग बीज संकल्प को अपने आज्ञा चक्र पर धारण करते हुए हर चौपाई का अलग अलग आप स्मरण करें। हर चौपाई के बीच में 1 सांस और 2 सेकंड का विराम देकर दूसरी चौपाई को दूसरे संकल्प के साथ में स्मरण करें। ये एक तरीका है, लेकिन आज के समय में अक्सर सभी को समय की कमी होती है, तो आप एक बीज संकल्प को अपने आज्ञा चक्र पे धारण करके पूरे हनुमान चालीसा का स्मरण करें। ये हनुमान चालीसा वैसे आपने YouTube पे बहुत बार या कई बार आपने हनुमान चालीसा को सुना होगा, लेकिन यहाँ पर ये हनुमान चालीसा को स्मरण करने का भाव और उसका आलाप और उसका लय अलग है। तो ये क्या आलाप है, क्या लय है, ये मैं आपको हनुमान चालीसा का मेरे मुंह से बोलकर स्मरण करते हुए आपको सुना रहा हूं। आप चाहे तो इसी स्मरण को आप हेडफोन लगा के, ईयरफोन से, या जैसे आप सुनना चाहें सुन सकते हैं। और हर रोज एक बीज संकल्प को अपने आज्ञा चक्र पे धारण करते हुए इसी हनुमान चालीसा, जो कि मैंने अपने वर्षों से हनुमान जी महाराज की साधना से, हनुमान जी महाराज की चेतना को मैंने आत्मसात किया है, तो मैं जिस भाव से हनुमान चालीसा का स्मरण कर रहा हूं, इससे आप सुन सकते हैं। मैं एक काम करूंगा, पूरे हनुमान चालीसा को दोहे के साथ, शुरुआती दोहे के साथ मैं फिर से स्मरण करता हूं, आप इसे सुनिए।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरति सम भाई। सहस्त्र वदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमंत सई सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महेंडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरु महाराज की जय बजरंग बली की जय। सब संतन की जय राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की जय बजरंग बली। तो जिस तरह से जिस लय से जिस भाव से मैंने हनुमान चालीसा का हनुमान जी महाराज का स्मरण किया, जिसमें आपने देखा होगा कि शुरुआत में हनुमान जी की वंदना है और उसके बाद में जब चौपाया शुरू होती है तो प्रथम चरण में हनुमान जी महाराज की स्तुति है। दूसरे चरण में हनुमान जी महाराज के गुणों और पराक्रमों की चर्चा है और तीसरे चरण में हनुमान जी महाराज की अनुकंपा के लिए हम विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसी भाव से समर्पण से आपको हनुमान चालीसा का स्मरण इस तरह से करना है। और इसी तरह से 40 चौपाइयों के अलग अलग बीज संकल्प भी
PDF के रूप में मैंने आपको दिए हैं। तो आप इस PDF को, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं और चौपाइयों के 40 जो संकल्प हैं, दोहों के जो संकल्प है, उसका उपयोग करके आप जैसे आपकी समय की अनुकूलता है उस हिसाब से इस हनुमान चालीसा की साधना को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप हर दोहे और चौपाई से पहले एक बीज संकल्प को अपने आज्ञा चक्र में धारण कर सकते हैं, या तो आप एक बीज संकल्प को अपने आज्ञा चक्र में धारण करने के बाद पूरा एक पाठ कर सकते हैं, और इसी तरह एक के बाद एक बीज संकल्प को धारण करने के बाद आप एक एक पाठ कर सकते हैं। इस तरह से ये 41 डेज 41 दिन तक ये साधना चलेगी। अगर आप अपने जीवन में जीवन भर इसको निरंतर साधना का अभ्यास बना ले तो फिर जीवन में 4 चांद लग सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस अद्भुत हनुमान चालीसा साधना की विधि और बीज संकल्प को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यह संपूर्ण साधना हमारे हैप्पी लाइफ यूनिवर्सिटी के ऐप में भी उपलब्ध है, जिसमें साधना की विधि से लेकर बीज मंत्र तक का सारा मटेरियल आपको एक ही ऐप में मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, जो भी साधक इस ऐप को अभी डाउनलोड करेंगे, अभी इंस्टॉल करेंगे, उनको 3 सरप्राइज बोनस, जिसका मूल्य 3000 रुपए से भी अधिक है, वो बिल्कुल फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कीजिए। और अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट मिलते रहें। इसी तरह से हम हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे जो कई ऐसे मंत्र हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, इस तरह से कई सारे मंत्रों को लेकर भी आप कैसे अपनी चेतना में उस मंत्रों की शक्ति को आत्मसात कर सकते हैं, इस बारे में भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर इस हनुमान चालीसा साधना को आत्मसात करेंगे और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे यकीन है कि इससे आपके जीवन में बहुत बेहतरीन अद्भुत परिणाम मिलेंगे, और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, अपने जीवन में इसे आत्मसात करने के बाद अपने जीवन में अभूतपूर्व बदलाव प्राप्त करने के बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसीलिए जन कल्याण के लिए ये बिल्कुल निःशुल्क हम उपलब्ध करवा रहे हैं। धन्यवाद। जय बजरंगबली।